अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मैमुना शफाक सर्विस। 2 हफ्ते पहले मैंने एयर यूनिवर्सिटी पे एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू गेट इनटू एयर यूनिवर्सिटी। उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे कमेंट्स आए। मैंने कहा था अपने क्वेश्चन मुझे भेजना, डीएम करना, मेल्स करना। तो मुझे आए मेल्स बहुत सारे और इस तरह से मामला था। तो उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी मैं। कोशिश क्या होती है, उसको आंसर करूंगी मैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो ऐसे कमेंट्स हैं कि बहुत कूल वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, थैंक यू सो मच, उसको मैं रीड नहीं करने वाली, सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, जकीर रहमान कह रहे हैं, इफ आई टेक एडमिशन इन ए यूनिवर्सिटी आई वांट टू पे माय ड्यूज माय सेल्फ, इज इट पॉसिबल पार्ट टाइम जॉब इन इस्लामाबाद? यार एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप एयर यूनिवर्सिटी में आ रहे हो ना, तो एयर यूनिवर्सिटी आपको जरा सा टाइम नहीं देती अपने लिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं फेस करती रही हूँ 4 साल में, आपको टाइम नहीं मिलता। इंजीनियरिंग वाले आपको 5 साढ़े 5 छोड़ेंगे, ठीक है। और जो बीबीए वाले हैं, अगर आप दूसरी डिग्री ले रहे हो, तो उन लोगों ने ये कर दिया था कि आधों की क्लासेस 12-1 बजे से पहले होती थी और बाकियों की क्लासेस 12-1 बजे के बाद होती थी। तो अगर लेट सपोज आप 12-1 बजे के बाद होती थी स्टार्टिंग की जो सेमेस्टर्स हैं उनकी, ठीक है। तो फिर आपको किस तरह से टाइम मिलेगा? पार्ट टाइम जॉब कोई 6 बजे तो होती नहीं है, शाम में होती है, मगरिब के बाद होती है। और अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और मगरिब के बाद आप जाके जॉब भी करने का सोच रहे हो, तो ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। ये एक इम्पॉसिबल सी चीज हो जाएगी, आप अपने ग्रेड्स गिरा दोगे। और जहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात है, वहां पे ढूंढने से मुझे लगता है मिल जाएगी, मगर मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ कि हैं। हाँ, इस तरह की अगर आप छोटी मोटी जॉब है जो कि फील्ड से रिलेटेड नहीं है और स्टडी से रिलेटेड नहीं है, जैसे वेटर वगैरह, तो उस तरह की में भी मिल जाए। सो या मोहम्मद कासिम पूछ रहे हैं कि एयर यूनिवर्सिटी का एफिडेविट एडमिशन से पहले सबमिट कराना है या बाद में? यार एफिडेविट कहाँ से आ गया? ये होता है क्या? मुझे नहीं पता, आपको वेबसाइट पे गिवन होगा, मुझे नहीं पता एफिडेविट होता है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन का, कि नहीं होता। अगर होता है तो वेबसाइट पे देखो, उन्होंने बताया होगा कि आपको कब जमा करवाना है, उसकी कोई डेडलाइन भी होगी, तो उस तरह से करना, ठीक है। फैसल खान कह रहे हैं, कैन आई गेट एडमिशन इन साइबर सिक्योरिटी? नो यार फैसल, ऑब्वियसली हम लोग की साइबर सिक्योरिटी हो रही है हमारी यूनिवर्सिटी में, और उसका मेरिट काफी लो होगा मुझे लग रहा है। बहुत ही ज्यादा आम सी डिग्री है नहीं, और मैंने कहीं भी सुना है कि सिर्फ एड यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो तुम डेफिनेटली उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला मोइस कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, एयर में एक से ज्यादा फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं? वालेकुम सलाम मोइस। यार ये क्वेश्चन मुझसे 3-4 लोगों ने और पूछा था कि एयर यूनिवर्सिटी में एक से ज्यादा फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली कर सकते हैं यार, या फिर वेबसाइट पे ही गिवन होगा कि आप डिफरेंट प्रोग्राम चूज करो और उसी पे ऑप्शन होगा, या फिर आपको आईडी डिफरेंट बनानी पड़ेगी नाम वगैरह के साथ, और कर सकते हैं डेफिनेटली। नुमान मंसूर पूछ रहे हैं, 5 साल के बाद क्या चेंजिंग होगी ये भी बता दें। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था अपनी पिछली वीडियो में कि करियर अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट हो जाएंगी। यार 2015 में जो करियर अपॉर्चुनिटीज थी, 2020 में डिफरेंट है, तो 2025 में और भी डिफरेंट होगी। जो लैपटॉप पे लोग हैं, जो कंप्यूटर्स पे हैं, जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, जो इंटरनेट जानते हैं, वो लोग ज्यादा कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो लोग फील्ड में। तो फील्ड में काम कम होंगे, वर्कर्स होंगे, शायद पढ़े लिखे लोगों के अलावा बाकी लोगों को भी जॉब मिल सके। मगर ये चीज ऑब्वियसली टेक ओवर करेगी, इससे बिजनेस डिजिटलाइज हो रहा है, जिस तरह से हर चीज इंटरनेट पे आ रही है उससे। तो अब ये फिर अलग से डिबेट है। ब्रांड्स भी इंटरनेट पे आ चुके हैं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक बड़ी चीज बन गया है। तो ये थोड़ा सा देख देख के चले आप। टेक्नोलॉजी, ये कोडिंग, ये चीजें सीखना ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया और बिजनेस कैसे करना है, ये सब चीजें मेरे ख्याल से ज्यादा आपको इस पे फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए। उसामा राजा पूछ रहे हैं, हाउ वाज सीएस डिपार्टमेंट इन ए यूनिवर्सिटी? हाउ इज सीएस डिपार्टमेंट इन ए यूनिवर्सिटी? अच्छा है, इनके पास इक्विपमेंट है, इनके पास कंप्यूटर्स हैं, इनके पास सिस्टम है, सब कुछ है, लैब्स हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। मगर जो फास्ट की बात है सीएस की, वो यहाँ पे बात नहीं होगी। वहाँ पे एक अलग से कंपटीशन चल रहा है सीएस वालों का, तो वो हाल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सबका ना जिसे कहते हैं ना, सबका मिला मिला काम है, ठीक है। मगर फास्ट का बहुत अच्छा होगा एयर यूनिवर्सिटी से अगर कंपेयर करना है,
तो बाकी ठीक है, अगर आपको इधर एडमिशन लेना है तो आप ले लो, कोशिश करो, अगर आपको सीएस करना है तो आप फास्ट से करो, वरना ठीक है। सैयद सुल्तान पूछ रहे हैं जिन्होंने ले लिया है एडमिशन वो बेचारे क्या करें, गलत पढ़ लिया कमेंट। अच्छा, अब्दुल वहाब पूछ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कितना जीपीए होना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं तुम लोगों को वही एक अजीब सी बात होती है कि तुम लोग पहले 2 सालों में, पहले 4 सेमेस्टर में जितना जीपीए ले लो, उसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर पाते हो। तो देखो, एयर यूनिवर्सिटी के बारे में ना हम बैठ के, वैसे यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में हम बैठ के बहुत ज्यादा बातें कर सकते हैं। एक फिनोमिना होता है ये, यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है, जो 4 साल होता है, अजीब होती है, आप सब एक जैसे हो जाते हैं। कुछ लोग दौड़ में लग जाते हैं जीपीए के, फिर उनका भी हाल सेम ही रह जाता है। मगर लर्निंग थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए आपकी, आप जितना सीख सको वो ज्यादा बेहतर है, फिर जीपीए जितना भी आ जाए। मगर एयर यूनिवर्सिटी बड़े खींच खींच के जीपीए देती है। पंजाब में बहुत आराम से जीपीए मिल जाता है, एयर यूनिवर्सिटी वाले नहीं देते। वो उनकी कोशिश होती है बच्चा फेल हो हम निकाले, क्योंकि इनके पास डिग्रियां कम है। अब्दुल अहद पूछ रहे हैं, डू यू एवर रिग्रेट चूजिंग एयर ओवर फास्ट? टू बी वेरी ऑनेस्ट अहद, आई रिग्रेट गोइंग टू यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है डिग्री की जरूरत नहीं होती इंसान की जिंदगी में यार, आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा नस्ट में भी हुआ था आर्किटेक्चरिंग में, और दूसरे साल मैंने फिर से अप्लाई किया था और मेरा सॉफ्टवेयर में भी हो गया था। किसी ने मेरे अब्बा से कहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ही टॉप इंजीनियरिंग है पाकिस्तान में और इसका स्कोप बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रिकल करने दें इसको। और सॉफ्टवेयर में बहुत सारी सेचुरेशन हो गई है। यूनिवर्सिटी पे किसी दिन फिर से बात करेंगे, मगर ये कि मुझे लगता है मैं किसी और यूनिवर्सिटी पे भी जाती तो मुझे उससे भी इख्तलाफ होता, कहीं ना कहीं होता, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही थोड़ा सा और तरह का है कि हमको बाउंड कर देता है। मुझे समझ नहीं आई कुछ चीज़ों की कि ये क्यों करवा रहे हैं, वैसे क्यों करवा रहे हैं। तो मुझे एयर यूनिवर्सिटी वालों से ज़्यादा इख्तलाफ है, तो फ्रांस में भी कहीं ना कहीं होता, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। अगला क्वेश्चन, अब्दुल्ला खान कह रहे हैं एयर यूनिवर्सिटी के पास एंटी टेस्ट के बारे में कुछ बता दें, और एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन गाइड से करें या किस तरह से करें, और मैकेनिकल में कितनी सीट्स होंगी, प्लीज गाइड मी। अच्छा अब्दुल्ला, मैकेनिकल में तकरीबन 150 सीट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद एयर यूनिवर्सिटी के पास एंटी टेस्ट, यार एंटी टेस्ट इसका इतना मुश्किल नहीं होता, नस्ट का मुश्किल होता है। तुम्हें मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे कर रहे थे एंटी टेस्ट से रिलेटेड कि किस तरह से तैयारी करनी है, तो उसका आंसर यही है कि यार एमसीक्यूज की तैयारी करो, ठीक है। हम लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स को दोबारा से रीड करना शुरू कर देते हैं, एक एक टॉपिक पढ़े होते हैं, थ्योरी कर रहे होते हैं हम लोग, और हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है। सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि यूईटी में तो हम लोग कर ही नहीं पाते सारे क्वेश्चंस ना, और नस्ट में भी कहीं ना कहीं रह जाता है। तो एमसीक्यूज की ही प्रैक्टिस करो। नस्ट के लिए भी वेबसाइट्स अच्छा मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारी मैंने भी वेबसाइट से तैयारी की थी, उसमें वो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं, आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे वो भी सिखाते हैं, और हर चैप्टर से रिलेटेड उन लोगों ने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, हर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, उनको सॉल्व करो। ये थ्योरी और ये बुक्स के ऊपर मत जाना, लिखना शुरू कर दोगे तुम, लंबे चक्कर में नहीं जाओ, एमसीक्यूज की तैयारी करो, ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। वेबसाइट्स हैं, एयर यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट्स हैं, गूगल इस्तेमाल करें, गूगल इतनी अच्छी चीज है, उस पर जो तुम लिखोगे उसके नीचे पता नहीं कितनी मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगी, सबको खोल खोल के देखो, सबको करना शुरू करो, मगर एमसीक्यूज पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला कह रहे हैं वाई ओनली एयर यूनिवर्सिटी? मैं एयर यूनिवर्सिटी से हूँ ना, आप और यूनिवर्सिटी में भी चलो उसका भी देख लेते हैं कि क्या करना है। हसान पूछ रहे हैं मेरे मेरिट में 72% है और एफएससी में 65% है, मेरा एयर में इलेक्ट्रिकल में हो जाएगा? आपका एयर में इलेक्ट्रिकल में डेफिनेटली हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनके 700-600 मार्क्स थे एफएससी में, और वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मेरे अपने दोस्त हैं, मैं लोगों को जानती हूँ जिनके मार्क्स बहुत कम थे, उन्होंने टेस्ट अच्छा दिया और दे आर डूइंग परफेक्टली फाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट में एमसीक्यूज नॉर्मल होते हैं या टफ? कुछ कुछ टफ होता है, कुछ कुछ नॉर्मल होते हैं। एयर यूनिवर्सिटी का कोशिश यही होती है कि ज्यादा सारे लोग उसको क्लियर कर दें, उसको कर सके सॉल्व। हाफिज सुलेमान पूछ रहे हैं टेस्ट कितना डिफिकल्ट होता है? इतना डिफिकल्ट नहीं होता, दरमियाना सा टेस्ट होता है। अगर आप नर्स का टेस्ट देके निकलते हो ना, और आप लेट सपोज अगले 2 दिन में आपका एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, सॉरी, तो आपसे आराम से हो जाएगा, आपको लगेगा ये मैंने क्या किया, और आपका, आई एम टेलिंग यू,
एडमिशन भी होने वाला है आपका, ठीक है। उसके बाद मुसद्दिक पूछ रहे हैं आपको देखकर मेरा इरादा बदल गया है, मैंने भी एयर से मैकाट्रॉनिक्स करनी है, लेकिन आपको देख के लग रहा है मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, प्लीज मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैकाट्रॉनिक्स करूं या नहीं। यार मुसद्दिक, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, अभी भी मैं यही बोलूंगी, इंजीनियरिंग बहुत सोच समझ के करना, ठीक है। ये इंसान जो है ना, अभी तुम्हारे इरादे बदल रहे हैं तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम गौर से देखो, तुम्हें मैकाट्रॉनिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली करो, मैं डिस्करेज नहीं करना चाहती, मगर अगर इंटरेस्ट है, मगर अगर तुम्हें पता है कि उसमें क्या क्या होगा, उसके सब्जेक्ट्स क्या होंगे और उसमें क्या आने वाला है, आगे आगे सेमेस्टर्स में लर्निंग कितनी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, फिर कर लो, वरना लेट इट गो। फैसल खान कह रहे हैं कैन आई गेट एडमिशन इन साइबर सिक्योरिटी, डेफिनेटली यार। अब साइबर सिक्योरिटी अगर हो रही है यूनिवर्सिटी में तो उसमें स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं, आप भी आ सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो रहते हैं, जो डीएम्स रहते हैं, जो मेल्स रहते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है, पार्ट 2 कर लेंगे। अभी ये लास्ट कमेंट में रीड करने वाली हूँ। जकीर रहमान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, माय मार्क्स इन मैट्रिक्स 86% एंड इन एफएससी 73%, I want to become a commissioned officer like CSP or other administration in future. Please guide me. Which subject is better for me? BSCS can help in future. Please guide me. अच्छा, BSCS करना चाह रहे हो आप, कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हो और CSS क्लियर करना चाह रहे हो, यार इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी सर्च, गूगल पे जाओ, वहां पे देखोगे कितने परसेंट इंजीनियर्स क्लियर कर पाते हैं CSS का एग्जाम, कितने परसेंट आर्ट्स के स्टूडेंट कर पाते हैं, डॉक्टर्स कर पाते हैं, उससे एक तो आपको पता लग जाएगा कि कितने परसेंट आपके चांसेस हैं, ठीक है। सेकेंडली, जो जो सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं उसके मुताबिक करो ना। फिर मैं कहूंगी कि BS इंग्लिश कर लो। मैंने जहां तक सुना था, मैंने एक बार एकेडमी के एक दो लेक्चर्स अटेंड किए थे, उसमें वो ये बता रहे थे कि जो BS इंग्लिश के लोग होते हैं वो बहुत ही क्लियर कर जाते हैं, BS फिजिक्स के, BS मैथ्स के, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के होते हैं वो लोग ज्यादा क्लियर कर लेते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर पीपल फ्रॉम दी अदर प्रोग्राम्स। और इंजीनियरिंग की भी काफी रेशियो है जहां तक मुझे याद है, खैर उसको तुम चेक कर लो। अगर तुम सब्जेक्ट में किसी में पढ़ते हो तो ज्यादा बेहतर होगा, खैर ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको ये है कि CSS का हो सकता है आपका क्लियर भी ना हो, आपके पास सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए, तो CS कर लो, थोड़ी मेहनत कर लेना, 2 साल पहले स्टार्ट कर देना पढ़ना, और क्लियर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर CS इज अ गुड डिग्री। ओके, तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। तुम लोगों से मैं थोड़े से, मुझे लगता है DMs रह गए हैं, थोड़े से कमेंट्स रह गए हैं, उसको फिर से मैं वीडियो बनाऊंगी और जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको मैं आंसर करूंगी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।